चलिए आइए, द ग्लोबल एजुकेशन में आप सभी बच्चों का स्वागत है। अब जो डेली का सीरीज चल रहा है करेंट अफेयर का, वो आज हम इस सीरीज के अंतर्गत जो डेली डोज के जरिए टॉप 10 क्वेश्चन जो सीधे परीक्षा में आने वाले जो प्रश्न हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं सीधे परीक्षा में आने वाले संभावित डेली करेंट अफेयर टॉप 10 का सीरीज में जो ला रहे हैं, आप लोग के लिए बहुत ही लाभदायक और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग डेली का सीरीज देख रहे हैं और ये डेली लगभग आप लोग का प्रोवाइड हो जाता है यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल और इंस्टाग्राम चैनल के ज़रिए। तो आज की जो मेन मुख्य और इम्पोर्टेंट प्रश्न, पहला प्रश्न जो है कि हाल ही में भारत न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता पर पहले दौरा की वार्ता कहाँ संपन्न हुई। अगर इसी को अंग्रेजी में कहें तो वेयर हैज़ द फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक ऑन द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड कंक्लूडेड रिसेंटली। ठीक है, यानी कि हाल ही में न्यूजीलैंड में बीच मुक्त जो व्यापार समझौता हुआ, पहले दौर की वार्ता कहाँ पे संपन्न हुई, तो वो नई दिल्ली में हुई। कहाँ हुई मेरे प्यारे भाई? नई दिल्ली में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने शहरी विकास परियोजना के लिए 2204 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। कितना है मेरे प्यारे भाई? शहरी विकास परियोजना के लिए 2204 करोड़ रुपया की मंजूरी दी है। कौन सा राज्य सरकार ने? तो वो गुजरात का जो राज्य है वो शहरी विकास परियोजना के लिए 2204 करोड़ रुपया आवंटित की है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लें कि हाल ही में किस राज्य में सेफ अंडर, क्या है मेरे प्यारे भाई? हाल ही में किस राज्य में सेफ अंडर 90 फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 आयोजित हुआ है? तो वो हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में। अगले क्वेश्चन की बात करें कि हाल ही में अडानी समूह किस देश की कंपनी के साथ जल विद्युत परियोजना विकसित करने के लिए समझौता किया है? क्या है मेरे प्यारे भाई? हाल ही में अडानी समूह ने किस देश की कंपनी के साथ जल विद्युत परियोजना को विकसित करने के लिए समझौता किया है? तो वो भूटान देश से जल विद्युत परियोजना के लिए समझौता किया। इसमें क्या होगा? जल विद्युत परियोजना में विकसित करने के लिए, इसमें ज़्यादा और इंक्रीज करने के लिए चीज़ों का कार्य करेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने नार्को आतंकवाद से निपटने के लिए ड्रोन रोधी प्रणाली को मंजूरी दी है? किससे निपटने के लिए? आतंकवाद से निपटने के लिए ड्रोन रोधी प्रणाली को मंजूरी दी है। कौन सा सरकार? तो ये पंजाब सरकार। कौन सा सरकार मेरे प्यारे भाई? पंजाब सरकार ने। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना शुरू की है? कौन सा? पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना। वो कौन सा सरकार की है? हरियाणा सरकार की है। कौन के हैं मेरे प्यारे भाई? हरियाणा सरकार की है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें कि हाल ही में किस शहर ने सैनिटरी और बायोमेडिकल कचरे का 100% सुरक्षित पृथक्करण, संग्रहण और निपटान हासिल किया है? कौन सा किया है? ये कराड किया है। कौन सा देश? कराड किया है। हाल ही में किस शहर ने सैनिटरी बायोडेमिकल कचरे का 100% सुरक्षित पृथक्करण, संग्रह और निपटान के लिए, जो भी कचरा है उसको सुरक्षित और पृथक्करण, संग्रह, इस सब सारी चीज़ों को निपटाने के लिए कौन सा शहर किया है? कराड शहर किया है। हाल ही में किस बैंक प्रीमियम यात्रियों के लिए सॉलिटेयर क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? कौन सा? प्रीमियम यात्रियों के लिए सॉलिटेयर क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो वो कोटक महिंद्रा बैंक लॉन्च किया है। कौन सा? कोटक महिंद्रा बैंक। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें
कि हाल ही में रूस ने नाजी जर्मन हार की कितनी वर्षगांठ पर विजय परेड आयोजित की है। क्वेश्चन क्या है, हाल ही में रूस ने जो नाजी जर्मनी की हार की बात हुई थी जिसमें कितनी वर्षगांठ पर विजय दिवस परेड आयोजित किया गया है, तो वो 80वां वर्ष चल रहा है, मतलब 80 वर्ष चल रहा है उसका। क्वेश्चन नंबर 10 और आखिरी प्रश्न जो है आपके सामने कि दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कितने लागत की क्लाउड सीडिंग परियोजना को मंजूरी दी है। कितने लागत की, तो 3.21 करोड़, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपके सही है। तो ये रहा आपको आज 12 मई 2025 की करेंट अफेयर टॉप 10 जो सीधे परीक्षा में आने वाले संभावित प्रश्न बनते हैं। हमारे जो भी पिछले इसे सीरीज चल रहे थे करेंट अफेयर का, वो काफ़ी बच्चों का लाभदायक रहा है। कई एग्जाम में प्रश्न यहाँ से आए हैं, इसलिए हम जो भी चुनिंदा प्रश्न लाते हैं आप लोग के लिए, ताकि आपको एग्ज़ाम में सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिले और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर हो और आपकी एग्ज़ाम निकल जाए। हमारा कोशिश यही रहता है। और आगे सेशन में बने रहें, अपने दोस्तों अपने मित्रों के साथ शेयर करते रहें। जैसा कि आगे स्लाइड में देख सकते हैं, आप लोग के लिए एक मोटिवेशन लाइन लाए हैं कि प्रयास के बिना आपकी क्षमता का कोई मतलब नहीं होता। क्या है मेरे प्यारे भाई, प्रयास के बिना आपकी क्षमता का कोई मतलब नहीं होता। रियलिटी बात है कि अब जब तक अपने आप को निखारिएगा नहीं, जब तक अपने आप को उस लायक समझिएगा नहीं, तब तक आपको जो चाहिए वो कभी नहीं मिल सकता है। इसलिए आपको प्रयास करना है। शुरुआत करें। शुरुआत करने के लिए कोई भी साधन, किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ता है, बस मन में शुरुआत होनी चाहिए। तो पहला लाइन यही है कि प्रयास करें। प्रयास के बिना आपकी क्षमता का कोई मतलब नहीं है। आपको खुद पता नहीं चलेगा कि हमारे पास कितना क्षमता है जब तक आप प्रयास खुद नहीं कर पाइएगा। तो आज की बेहतर लाइन में से एक लाइन आपके लिए यही है कि प्रयास के बिना आपकी क्षमता का कोई मतलब नहीं है। इसलिए आप अपना प्रयास को प्रयत्न जारी रखें, पूरी तरीके से ईमानदारी पूर्वक से प्रयास किसी भी क्षेत्र में करें जिस क्षेत्र को आप पाना चाहते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट एक और है कि अगर हमारी कंटेंट अच्छी लगती है तो बाकी देख ही रहे हैं, जो करना है करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ शेयर। ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में। फ़िलहाल के लिए धन्यवाद।